यकजहती की सियासत सिखाई। यही तो वजह है कि मैंने कभी आपसे ज़ाती इंतकाम का मुतालबा नहीं किया। मैंने अगर कुछ कहा तो इतना ही कहा कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिदोजहद की वजह से सदर जरदारी की क़ियादत में हमने मोहब्बत की सियासत, उम्मीद की सियासत, जोड़ने की सियासत करते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल किया, आमिर मुशर्रफ को घर भेजा, आमरीत खत्म की, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमेशा की तरह 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 का आईन को बहाल किया। नारे भुट्टो लगाते हुए हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी, एनएफसी अवार्ड दिलवाया, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए रोटी, कपड़ा और मकान का दावा पूरा करते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया और गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए। जिए भुट्टो का नारा लगाया, खिदमत की सियासत की और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की, पाकिस्तान के अवाम के लिए रोजगार की बंदोबस्त की। और मैं याद दिलवाऊं आपको कि ये वही सदर जरदारी जो 12 साल जेल बर्दाश्त की, अब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत देखा, खुद जिस पे खुद तशद्दुद हुआ था, उसी सदर जरदारी ने इस मुल्क का क़ियादत संभालते हुए एक सियासी कैदी नहीं रखा, एक भी नहीं। उसी सदर जरदारी जिसकी जिंदगी पर इसी मीडिया पे किरदार कशी होती रही और आज तक हो रहा है, उसी सदर जरदारी ने कभी मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाई। वो इस हद तक जब आप एक जरदारी सब पे बारी का नारा लगाते हो तो सदर जरदारी खुद हमें रोकता है, और कहता है एक जरदारी सबसे यारी। वो इसलिए कि हम इत्तेहाद की सियासत में यकीन रखते हैं, यकजहती की सियासत में यकीन रखते हैं, पूरे पाकिस्तान को एक करके पाकिस्तान का मसाइल का हल निकालने पे यकीन रखते हैं। हम नफरत की सियासत पे, इंतशार की सियासत को रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं। जब मैं अपना सियासत शुरू कर रहा था तो हमें नजर आ रहा था कि एक सिलेक्टेड राज कायम करने के लिए जमहूरियत को खतरा डालने के लिए एक साजिश पक रहा है और उस सिलेक्टेड राज को कायम करने के लिए, उस कठपुतली जमात को खड़ा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की।
एक सूबे तक महदूद करने और उस सूबे से भी बाहर फेंकने की कोशिश की। सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को, हमारे पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली को, ओहदेदार को, सियासी कारकुन को जेल में डाला गया। जैसे मैंने नेशनल असेंबली में कहा कि बंदूक की नोक पे मेरे पार्टी से लोग निकाले गए। हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, मगर एक दिन के लिए हमने नफरत की सियासत नहीं की, इंतशार का सियासत नहीं की। हमने खुले दावा किया, वादा किया अपना कारकुन से, अपना आवाम से, अपना मुल्क से कि यह गैर जमहूरी तरीके से इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को हम पे मुसल्लत किया गया, जो आपके आईनी हकूक सलब करना चाह रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म करना चाह रहा है, मुआशी कत्ल, अवाम का मुआशी कत्ल पर उतर आया है, मजदूरों का मुआशी कत्ल, किसानों का मुआशी कत्ल, नौजवानों का मुआशी कत्ल, महंगाई का सुनामी, टैक्सेस का तूफान, करी चोरी भी। मगर हम इनका मुकाबला करेंगे तो सियासी मुकाबला करेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे तो बाय इलेक्शंस के मैदान में करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे तो हाँ हमारा एहतजाज होगा, हमारा लॉन्ग मार्च होगा, मगर उसका नतीजा जमहूरी होगा, गैर जमहूरी होगा नहीं होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मुल्क की तारीख के पहली बार हम अदम एतमाद को हथियार बना के, आईनी जमहूरी हथियार अपना के एक वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे। हम ना अदालत के दरवाजे के खटखटाएंगे, ना कहीं और खटखटाएंगे। हम अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, हम वोट की ताकत पे यकीन रखते हैं, और मैं आप सबके शुक्रगुजार हूं, पीपल्स पार्टी के जियालों के शुक्रगुजार हूं। इस शहर से शुरू होने वाले अवामी मार्च, जो कराची से शुरू होते हुए पूरा पाकिस्तान का दौरा करते हुए ना एक पत्थर फेंका, ना एक गाली दी, ना कहीं आग जलाए, सिर्फ सियासी पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंच के ऐलान किया कि अदम एतमाद आ रहा है और हमने सिलेक्टेड को घर भेजना है। ये आपका कामयाबी है, ये पीपल्स पार्टी के जियालों की कामयाबी है, इमरान आपकी कामयाबी व्हाइट हाउस को दिलवाना चाह रहा है। इमरान खान आपका जिद्दोजहद, आपकी मेहनत को अमेरिकी साजिश करार दे रहा है। इस झूठा शख्स को समझाएं कि इस नौजवान ने, इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन जियालों ने आपको हरवाया, आपको अदम एतमाद के थ्रू, जमहूरी तरीके के थ्रू हरवाया। हार मानो, हम तो अभी शुरू हो रहे हैं, अपना सियासत का कहानी अभी से शुरू हो रहा है, और आते हुए हमने इमरान का खुदा हाफिज कह दिया है।
जहां बहुत ही कामयाबियां थे जो मैंने आपके सामने गिनवाए, तब भी और काम करने का गुंजाइश था, आज भी और काम करने का जो गुंजाइश है। मगर मैं आपको दावत देता हूं कि इस सियासी जमात पाकिस्तान की एक ही वफाकी जमहूरी शहीदों का जमात का हिस्सा बने। जैसे हमने आपसे वादा करके नियाजी को घर भेजा, वैसे ही हम आपके साथ मिलके इस मुल्क के मसले के हल निकालेंगे, अवाम के खिदमत करेंगे। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो हमारे यहां डेवोल्यूशन तो हुआ था, सेहत का निजाम मौजूद था मगर महंगा था। दिल का इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े बिल्स भरने पड़ते थे। हमने इतना कम टाइम में ये करके दिखाया कि ना सिर्फ कराची में मगर सिंध भर में दिल के मुफ्त इलाज के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो कोई सूबा इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, हमारा पड़ोस का कोई मुल्क इनका मुकाबला नहीं कर सकते, और ये आपका कामयाबी है। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो ना आपका पाकिस्तान में किसी हुकूमत का हॉस्पिटल में, आप पाकिस्तान में ना आपका किडनी का इलाज होता था, ना लिवर का इलाज होता था। महंगा तरीन इलाज वो भी बाहर जाके आपको करवाना पड़ता था। और ये कायम अली शाह की वजह से, ये मुराद अली शाह की वजह से, ये पीपल्स पार्टी की वजह से, ये जीए भुट्टो का नारा की वजह से कराची से लेकर गंबद तक आपने किडनी का इलाज करवाना है, आपने लिवर का इलाज करवाना है, 100% मुफ्त करवाना है, तो यहां ही हो सकता है। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बहुत मेहनत की थी कि थर का कोला से थर को बदले ताकि थर पाकिस्तान को बदल सके, वहां मुआशी इनकलाब हो, वहां रोजगार हो, पाकिस्तान का बिजली का बहरान कम हो। और सदर जरदारी ने वो मंसूबा शुरू किया और मुझे ये फख्र का एजाज है कि मैंने अपने हाथों से वो इनकलाबी फरकोर का मंसूबा लॉन्च किया, शुरू करवाया, जिसकी वजह से ना सिर्फ थर के अवाम को फायदा हो रहा है, ना सिर्फ सिंध का अवाम को फायदा हो रहा है, मगर पूरा पाकिस्तान का फैसलाबाद तक का अवाम का फायदा हो रहा है। हमने जब ये सफर शुरू किया तो ना कराची में ना लारकानों में आपके पास ना कोई बस का निजाम था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं था। जब हमने ये सफर शुरू किया तो कचरा उठाने तक का कोई निजाम नहीं था, कराची से लेके लारकानों तक। जब हमने ये सफर शुरू किया तो हमारा हुकूमत की तरफ से कराची से लेके लारकानों तक ना कोई एम्बुलेंस का निजाम था, और हमने इतना कम टाइम में
मुफ्त बस सर्विस, नॉट मुफ्त, 50 रुपीस, 50 रुपीस का एयर कंडीशन बस सर्विस ना सिर्फ कराची भर में हमने शुरू किया है, मगर लारकानों में भी शुरू किया है और सिंध के हर शहर में पहुंचेंगे। कराची के हर डिस्ट्रिक्ट से अब कचरा उठाना का सिलसिला शुरू हुआ। इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा, मगर ये कराची की तरफ महदूद नहीं। मैंने ये निजाम लारकानों शहर में भी शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला शहर शहर में पहुंचाऊंगा। जब आपने मुझे वजीरे खारजा बनाया इस इत्तेहादी हुकूमत में, तो हमारा ताल्लुकात हमारा हमसाया मुल्क से तो खराब ही थे, मगर अमेरिका से भी खराब थे, यूरोपियन यूनियन से भी खराब थे। हम FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट पे था, जिसका मुआशी बोझ आम आदमी उठा रहा था, और वही लोग जिन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में डालना था, उनसे हमने मुफ्त में झगड़ा छेड़ लिया। अमेरिका ने साथ देना था अगर हमने ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट झगड़ा, यूरोप ने साथ देना था अगर हमने फैटिफ का ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जाना था, उनके साथ भी झगड़ा। हमने 6 महीना के अंदर ही अंदर हमारा ताल्लुकात बहाल किया और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत के मफाद के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए ग्रे लिस्ट तक व्हाइट लिस्ट का सफर पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल किया। हम तो गिनवा सकते हैं, हम अपना कुर्बानी भी गिनवा सकते हैं, हम अपना कामयाबी भी गिनवा सकते हैं, और हम जानते हैं कि ये एक तारीखी हकीकत है कि इस मुल्क को अगर हुकूक मिले, भुट्टो साहब के दौर में, बीबी शहीद के दौर में, किसी भी दौर में, तो वो पीपल्स पार्टी ने हुकूक दिलवाए। और इस मुल्क के गरीब अवाम को मालूम है, इस मुल्क का आम आदमी को पता है, इस मुल्क का मेहनतकश, इस मुल्क का सफेद पोश तबका, उन सबको मालूम है कि अगर हक मिलना है तो पीपी ने दिलवाना है, अगर मुआशी इंसाफ होना है तो पीपल्स पार्टी मुआशी इंसाफ दिलवा सकती है। हम अपने सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार का सियासत बंद करो, इस कौम के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करना बंद करें, तो फिर शायद ये कौम आपको माफ कर सके, वरना आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज जो भी झूठ कहा जा रहा है, तारीख गवाह है कि अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का बहाली के लिए जदोजहद की, अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का बहाली के लिए कुर्बानी दी, तो दूसरी तरफ यही कठपुतलियां, यही सिलेक्टेड सियासी जमातें ने हमेशा हर जमहूरियत दुश्मन कुव्वत के साथ मिलकर, हमीद गुल से ये सफर शुरू होता है और चलते चलते इस नतीजे पे पहुंच चुका है। हर गैर जमहूरी साजिश में यही सिलेक्टेड लोग साथ थे, अवाम के हकूक सलब करने में, आमराना निजाम नाफिज करने में ये पोलिंग एजेंट्स बने। आज जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद
बाद हम सियासत नहीं करेंगे। आज के बाद हम मुतनाज़ा नहीं आईनी काम करेंगे। आज के बाद हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए, सारे कठपुतलियां परेशान हुए कि अगर ये लोग गैर सियासी हो गए, एपॉलिटिकल हो गए, न्यूट्रल हो गए, आईनी किरदार अदा करेंगे तो हम जैसे सिलेक्टेड सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा। उसी वक्त वो नफरत की सियासत शुरू, वो इंतशार की सियासत शुरू, वो साजिश का सियासत शुरू, मुल्क तोड़ने का सियासत शुरू। अपना गरीब चोरी को छुपाने के लिए, गोगी साहिबा को बचाने के लिए, अलीमा बाजी को बचाने के लिए, फॉरेन फंडिंग केस से छुपने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है, नफरत की सियासत खेला जा रहा है, धमकियां दिया जा रहे हैं। उन सारे सियासी कुव्वतों को हम खबरदार करते हैं और उनको याद दिलवाना चाहते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी मौजूद है। हमने माजी में भी हर अवाम दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया, हर जमहूरियत दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया। आज भी हम ये कठपुतली का साजिश नाकाम करवाएंगे। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है। कठपुतली ये सिलेक्टेड, अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो। ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। याद नहीं आपको, नेशनल असेंबली ने इसे इस्तीफा तो दिए थे, जैसे जैसे बाई इलेक्शन शुरू हो गए तो अदालत पहुंच जाते हैं कि प्लीज जनाब हमारा इस्तीफा वसूल ना करो, हम सियासी शोषा कर रहे थे आपसे। वो अपना सैलरी सो ले रहे हैं, तनख्वाह जमा कर रहे हैं, मगर अपना काम ना नेशनल असेंबली पहुंच के कर रहे हैं, ना सूबे की असेंबली में पहुंच के कर रहे हैं। और आज भी अपना नाकाम तरीन मार्च, कामयाब मार्च तो सिर्फ जियाले कर सकते हैं। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। डर गया बुज़दिल, डर गया, भाग गया पीछे। और ये भागते हुए, जैसे इसने असेंबली अदम एतवाद के वक्त भागा था ना, याद है आपको, वैसे ही ये पिंडी से भाग निकला और ये शोषा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कठपुतलियों से नहीं डरती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ड्रामाबाज से नहीं डरते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डट के आपका मुकाबला, आपका मुल्तान में बाई इलेक्शन में हमने आपका मुकाबला किया और मुल्तान के जियालों ने आपको शिकस्त दिलवाए। और मैं
दिन के लिए नहीं पहुंचा कैंपेन करने के लिए। मलीर के बहादुर जियालों ने, ये वो लोग हैं जो अल्ताफ वाला MQM का मुकाबला करते थे, जो शहादत से नहीं डरते हैं, जो गरीबों का खादिम है, अवाम का खिदमतकार है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाही है। उन्होंने मलीर में इमरान का मुकाबला किया। बड़ा बड़ा क्रिकेटर बन के फिरता है। उस सिलेक्टेड इमरान को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो मेरे मलीर के जियालों ने, मलीर के जियालों ने इमरान खान को हरवाया। लियारी में वो तो खुद भागे, इतने बड़े बड़े बन के फिरते थे। जब वो फैज़याब थे तो लियारी पे टाका मारा गया। जब वो फैज़याब थे तो लियारी का मैंडेट चोरी किया गया। वक्त आ गया इम्तिहान का। पूरा कौम में, पूरा मुल्क में PTI और सिलेक्टेड वाले अपने बाय इलेक्शंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, मगर मेरे लियारी के लाडले से डर गए। बुज़दिल निकले। मैंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा वसूल हुआ। खुद जाके उनके उम्मीदवार ने अपना नामजदगी के जो कागज है वो जमा किए, खान का जमा किए। इलेक्शन का 2 दिन रहते हैं तो कहीं से इस्लामाबाद से कोई स्टे ऑर्डर की बंदोबस्त करते हैं कि हम तो पीपल्स पार्टी के लियारी के जियालों से डरते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। इस्तीफा